हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए अब प्रीवियस ईयर के सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस को देखते हैं जो यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। इससे ये पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस साम्राज्य राजवंश का संस्थापक था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये थे गुलाम वंश के। ओके, चलिए दूसरा बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यह है सारस। चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पशु बारिशंगा है। राजकीय पुष्प पलाश है, या उसको टेसु भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। ओके, चलिए। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो यह है संयुक्त प्रांत। इसी तरह प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किस शहर में होता है? तो ये होता है आगरा में। देखिए यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा में ही नवरात्र और गणगौर मेले का आयोजन किया होता है। बटेश्वर मेला पशु मेला का भी आयोजन आगरा में ही होता है। तो बटेश्वर मेला भी कहाँ होता है? आगरा में ही। नवरात्र और गणगौर मेले का आयोजन कहाँ होता है? आगरा में ही। चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? हाँ, इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन सी है? शारदा नहर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही होके बना है ना। तो यह है 2000 में। कितने में? 2000 में। सीधा सीधा देखिए यहाँ पे दिया है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का राज्य निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1930 में सीवी रमन ने के लिए पुरस्कार मिला। तो सीवी रमन को किसके लिए पुरस्कार मिला था? ये तो मिला था भौतिक शास्त्र के लिए। चलिए नेक्स्ट दिया है। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सा किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो किसका है? बिस्ट्रली टेल्स। चलिए फिर बताइए नेक्स्ट। दिया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। आखिरी कविता का नाम बताएं हरिवंश द्वारा। तो 1 नवंबर 1984 ये उनकी आखिरी कविता थी। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता का नाम क्या था? तो 1 नवंबर 1984। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है, 1935 में थी। नवंबर 1984 में उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1984 लिखा, जो उनकी अंतिम कविता थी। ठीक, देखिए ये भी पता चलता है कि 1 नवंबर 1984 का इंदिरा गांधी की हत्या पर लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी किसने किया था भैया? तो ये थे कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कार्ल लैंडस्टेनर 14 जून 1868 से 26 जून 1943 में ऑस्ट्रिया के एक जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। 1900 ईस्वी में लैंडस्टेनर ने 4 रक्त समूह ए बी ए बी ओ की खोज की। बाद में रिसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया। रिसस बंदर जो आरएन फैक्टर आता है ना, आरएच फैक्टर आता है, वो इसी से होता है, जिसे आरएच फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है। रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है। ए बी में ए और बी एंटीजन दोनों होता है तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि ए बी क्या होता है? सर्वाग्राही। और ओ क्या होता है? सर्वदाता। देखिए एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, जिसे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया गया था। ये पूछ रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या है इसमें से? तो बताइए क्या था? तो ये था
नेट, स्टक्स नेट। चलिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं भाइयों? तो इसको कहते हैं पाक जल मरु मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ओके, अच्छा इसको पढ़ लीजिए, पाक से रिलेटेड नहीं है ये, पाकिस्तान वाला नहीं है। पाक जल डमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिणी में पश्चिम बंगाल मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जल डमरू की चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है। इस जल डमरू का नाम रॉबर्ट पाक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किस अन्य सीमा के साथ साझा नहीं करती? पुराना क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी 2019 का है, ये द्वितीय पाली में हुआ था एग्ज़ाम। तो ये है अलास्का। देखिए अलास्का दिया हुआ है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है भाइयों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है। ये देखिए पुराना है, अभी कुछ और भी हो सकता है। देखिए, अच्छा अभी पहला कौन सा हो गया है? तो पहला हो गया है भारत। प्रश्नकाल तथा जुलाई 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन ने 1.41 मिलियन की जनसंख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे स्थान पर भारत जनसंख्या वाला 1.39 है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 3, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया। इस तरीके से अपडेटेड है, 2022 तक का दिया हुआ है। तो ऐसे क्या होगा? और देखिए अभी अपने में क्या पता चला था कि न्यूज़ों में कि पहले स्थान पे भारत आ गया है। कन्फ्यूजन बड़ा तो क्वेश्चन है ही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये है मस्कट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी कौन सी है? मनामा। अच्छा ये देखिए सिलेबस में दिया हुआ है कि क्या कहते हैं सामान्य ज्ञान वाले में कि देश, उसकी राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो ये तो इम्पोर्टेंट में पढ़ लीजिएगा, कम से कम 150-200 देशों के राज्य की राजधानी और उससे रिलेटेड उनकी मुद्राएं। देखिए दिया है मनामा बहरीन की राजधानी है। यह बहरीन का सबसे बड़ा शहर है, जबकि बेरूत लेबनान की राजधानी है। बेरूत क्या है? लेबनान की राजधानी है। दोहा कतर की राजधानी है और अंकारा तुर्की की राजधानी है। ओके, चलिए, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो क्या है? मीरा कुमार। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 1857 की क्रांति किस शहर में हुई थी? तो ये हुआ था मेरठ में। और ये किस तारीख को हुआ था? तो ये 10 मई को हुआ था। 10 मई को। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है 1857 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह ही नेता घोषित कर दिया। अच्छा इसमें देखिए 1857 की क्रांति में जो मेरठ में हुआ था उसमें किसका नाम आता है? मंगल पांडे का, कि उन्होंने ही विद्रोह किया था सबसे पहले। और किस लिए हुआ था अगर ये पूछे तो ये हुआ था उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिलाई जाती थी, जो कारतूस था उसी के कारण हुआ था, कारतूस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किससे है? तो ये है गुजरात से।
खाड़वी गुजराती व्यंजन है। खाड़वी में तेल बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और इससे अधिक मिर्च मसाला भी नहीं होता है, इसलिए यह पेट के लिए लाभदायक होता है। यह केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय है खाड़वी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो पहली बात तो ये हो गया कि ये पहली हिंदी भाषा अखबार था भारत के। तो कौन सी थी भाई, बताइए इसमें क्या क्या नाम दिया है? दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड पत्रिका, देशबंधु, कौन होगा बताइए? तो ये है उदंत मार्तंड, ये पहली हिंदी भाषा की अखबार है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? भारत के हरित क्रांति में जिसका योगदान था तो वो क्या है? लरमा रोजो। क्या है? लरमा रोजो। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। गेहूं की लरमा रोजो की उच्च पैदावारी वाली बीज किस्म का भारत की हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। हरित क्रांति का तात्पर्य आधुनिक तकनीकी तथा सुविधा का अधिकतम प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना। भारत की हरित क्रांति में नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों का विशेष योगदान है। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो ये थे बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। बेनगल नरसिंह राव भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। बी.एन. राव एवं भारतीय सिविल सेवक, राजनयिक तथा न्यायविद थे। देखिए जो बी.एन. राव क्या थे, वो एक तो भारतीय सिविल सेवक थे, वो थे राजनयिक और न्यायविद भी थे। और वर्ष 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। बी.एन. राव को 1946 में संविधान सभा का सलाहकार भी नियुक्त किया गया। अगर पूछता है संविधान सलाहकार कौन थे, सभा के सलाहकार, तो बी.एन. राव का नाम आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ये तो समझ में आया कि जयपुर में है, तो अब जयपुर में कहाँ है? तो ये है जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए बताइए, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी कहाँ की है? तो ये है महाराष्ट्र की। लावड़ी जैसे ही आए तो क्या लगा देंगे आप लोग? महाराष्ट्र। अच्छा, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको देख लीजिए। लावड़ी महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी नृत्य की विषय वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति, दुख जैसा भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह शैली उपयुक्त है। संगीत, कविता, नृत्य और नाटक सभी मिलकर लावड़ी बनाते हैं। लावड़ी नृत्य दो प्रकार का होता है, एक होता है निर्गुण लावड़ी, एक होता है श्रृंगारी लावड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? मतलब रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया, बताइए। तो ये था 2016। उसके बाद क्या हुआ? सब एक में प्रस्तुत होने लगा। ठीक, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे यूपीपी में, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और मैं अभी क्या करूँगा कि कुछ बुक्सों के जो MCQ दिए हुए हैं उसको हल करा दूंगा, कम से कम 2-3 बुक्स के, और उसमें से आप लोगों को करीब 30-40 प्रैक्टिस सेट, 40 क्या, कम से कम 70 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा हल। उतना काफ़ी है यूपीपी के लिए, हिंदी और जीके के लिए। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से 1785 की बात कर रहा है, तो उस समय कौन था? तो उस समय थे वॉरेन हेस्टिंग्स। यही था वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए दिया है, वॉरेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल प्रांत का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के द्वारा बंगाल प्रांत का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया। बंगाल प्रांत का था ये, अब क्या हो गया, ये संपूर्ण बन गया। उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। जी गवर्नर। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR का मुख्यालय कहाँ पे है?
देखिए मुख्यालय पूछ रहा है तो मुख्यालय पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि किसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो यह है गुरुग्राम में, थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो कौन था? सेंटिनल द्वीप। वही ना, एक ईसाई वाली कहानी थी कि ईसाई था, वो गया था तो उसको मार दिए थे, वो अपना मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने गया था। तो सेंटिनल द्वीप की कहानी आती है, जनजाति है ना वहाँ पे। अच्छा देखिए, सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। सेंटिनल जनजाति की सुरक्षा व संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आवागमन से इस जनजातियों में असुरक्षा का भय उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इन जनजातियों ने कई विदेशी पर्यटकों की हत्या कर दी। देखिए आया ना, हत्या कर दी। तो ये वहाँ पे मतलब कोई जाता है, अगर विदेशी कोई जाता है तो उनको लगता है कि क्या कहते हैं, ये हमको मारने आए हैं या ये सब मतलब इनमी है, इस तरीके के शत्रु हैं, सोचने लगते हैं उनका दिमाग में। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? अभी देखिए ये करंट से क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन अभी तो नहीं आएगा, पर उत्तर बता देना, सिक्किम का था। पुराने क्वेश्चन है ना, पुराने प्रीवियस ईयर्स। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, हाँ, तो बलदेव सिंह। अच्छा ये सब क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक। चलिए बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताइए किस नदी पे है? तो ये है किस पे? नर्मदा पे। कभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आए तो आप बता दीजिएगा कि ये है नर्मदा पे। अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। अभी हाल ही में कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और सी चीज़ें बनी हुई हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बनी है और भीमराव अम्बेडकर जी की बनी है, हाँ, और एमपी में भी बना है, उज्जैन में भी बना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा उनको इकट्ठा करके पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है यह स्मारक है, जो नर्मदा नदी के साधु बेट नामक स्थान पर है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी लंबाई 182 मीटर, 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो यह है पराग कोश। क्या है? पराग कोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार का या गोलाकार होता है? अंडाकार या गोलाकार होता है, कौन सा जीवाणु है? तो यह है कोकस। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? बताइए कितना होता है बैगनी रंग का? तो ये होता है 455 से लेकर 390 nm। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। मक्खन उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? मक्खन। तो ये है पायस का उदाहरण। पायस क्या है तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। पायस दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है, एक तरल अन्य तरल में फैला होता है। मक्खन और मार्जरीन, दूध और क्रीम इत्यादि पायस का उदाहरण है। पायसीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पायसन का निर्माण होता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे तो वो है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पहली बात तो ये हो गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। अब आया किसने की, हाँ, तो ये बता दीजिए। तो सर विलियम म्योर ने, सर विलियम म्योर ने 1887 में, ठीक। ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई। 1873 में इलाहाबाद में मेयोर कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। तो पहले जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो मेयोर कॉलेज। हाँ, अब स्थापना किसने की थी? ये सर विलियम म्योर ने, म्योर के नाम से बना था। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। पहली महिला मुख्यमंत्री, उनमें से किसे भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था?
तो बताइए किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था 1963 में? तो वो थी उत्तर प्रदेश की। उनका नाम क्या था भैया? तो उनका नाम था सुचित्रा कृपलानी। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ थी। सुचित्रा कृपलानी उन चंद महिलाओं में शामिल है जिन्होंने बापू के करीब रखकर देश की आज़ादी का नींव रखा। ओके, तो ठीक है। ये देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अभी आने वाला एग्जाम में जो है 2023 का, इसमें होगा। तो इसको देखते रहिए, करते रहिए। और मैं अभी और एमसीक्यू लाता हूँ। अभी 2-3 बुकों का मैं एमसीक्यू लाऊंगा, कम से कम 60 प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, हिंदी और सामान्य ज्ञान के। हाँ, तो हम मुझसे जुड़े रहिए बस। ओके, थैंक यू।